सा? कौन सा? बेमनाड कॉल आर्द्रभूमि के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा कौन सा है? साथ में दूसरा आपका अष्टभूमि। कौन सा है? अष्टभूमि। और तीसरा आप कहेंगे सष्टम कोट्टा। क्या है? सष्टम कोट्टा, जो आपका आर्द्रभूमि झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कहां पर है? आर्द्रभूमि किसे कहा जाता है? दंतला जो क्षेत्र उसे बोलते हैं आर्द्रभूमि। आपसे पूछे कि आर्द्रभूमि, आपसे पूछे प्रकृति का मुर्दा किसे कहते हैं? आर्द्रभूमि को। तो इसे कहा जाता है प्रकृति का मुर्दा कहते हैं। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि आर्द्रभूमि के बारे में कि आर्द्रभूमि की शुरुआत कहां से होती है? तो कभी भी तुमसे पूछे कि शुरुआत कहां से होती है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? रामसर से। रामसर से शुरुआत इसकी होती है। और रामसर कहां है? ईरान के अंदर है। कहां पर है? यदि आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पहला सम्मेलन कहां हुआ? पहला सम्मेलन आप कह देंगे पहला सम्मेलन होता है रामसर में। कहां होता है? रामसर के अंदर होता है। और रामसर जो है आपको मैंने बताया कहां पर है? ईरान के अंदर है। आपसे पूछा जाता है कब इसका पहला सम्मेलन होता है? तो आंसर आप कहेंगे 2 फरवरी 1971 को होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? आंसर आपका आएगा दिवस। अगर आपसे पूछा जाए तो कहेंगे 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर ये पूछा जाए भारत में विश्व में लगभग कुल कितनी साइट्स हैं? तो आप कहेंगे विश्व में अगर आपसे पूछ रहा है तो आप कुल साइट्स से अगर बताएंगे तो ये लगभग हो जाएगी 2500 प्लस। कितनी है? 2500 प्लस आपसे पूछे जाएंगे। भारत में कुल कितनी साइट्स हैं? तो कभी भी आपसे पूछता है कि भारत में कितनी साइट्स हैं तो आपका आंसर हो जाएगा 82 साइट्स हैं। कितनी है? 82 साइट्स भारत के अंदर हो जाएंगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि नवीनतम जोड़ी गई साइट्स कितनी है? 2। नवीनतम जोड़ी गई साइट्स अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो आपका आंसर होगा नवीनतम है 2। और 2 कौन सी? एक का नाम है नागी वर्ल्ड सेंचुरी और दूसरी की अगर हम बात करते हैं तो आपकी नागती वर्ल्ड सेंचुरी। कौन सा होगा? नागती वर्ल्ड सेंचुरी। ठीक है, ये कौन से नंबर की है? 81 नंबर के। और ये कौन सी? 82वें नंबर की। कहां है दोनों? बिहार के अंदर। तो कभी भी पूछे आप लोगों से कि हाल ही में नवीनतम जोड़ी गई 2 साइट्स कहां की हैं? बिहार की है। और 81 नंबर की कौन सी है? नागती है। और 81 नंबर नागी है जो कि 82 नंबर पे नागी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहला रामसर साइट्स में शामिल होने वाला स्थल कौन सा है? सबसे पहला अगर आपसे पूछा जाता है कि स्थल, सबसे पहला स्थल अगर आपसे पूछेंगे तो आप बताएंगे इसमें कोवार्ग प्रायद्वीप। कौन सा होगा? कोवार्ग प्रायद्वीप हो जाएगा। और कहां का है? ये ऑस्ट्रेलिया का है। और आपसे पूछा जाए कब शामिल हुआ तो आंसर आपका हो जाएगा 1974 में ये शामिल किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहला आर्द्रभूमि स्थल जो है वो है कोवार्ग प्रायद्वीप और ये शामिल है 1974 में। कहां का है? ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे पूछा था कि भारत का सबसे पहला साइट कौन सा है तो भारत का सबसे पहला स्थल अगर आपसे पूछते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा यहां से चिल्का झील। भारत का पहला तो आंसर आएगा आपका चिल्का झील। और चिल्का झील कभी ऑप्शन में ना मिले तो दूसरा क्या होगा? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान से कहा जाता है, ये नेशनल पार्क भी बोल देते हैं। ठीक है, और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये भी आप कह सकते हैं कि अगर हमने बात करेंगे कि भारत के ही बारे में तो ये भी जानते हैं कि विश्व में सबसे अगर ऊंचा अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा मतलब आर्द्रभूमि स्थल है, विश्व का सबसे ऊंचा अगर स्थल पूछे विश्व का सबसे ऊंचा स्थल तो आंसर आपका हो जाएगा यहां से कौन सा? तसोमोरी। तसोमोरी कहां का है? लद्दाख का है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और यदि हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, आप जानते हैं कि सबसे बड़ा सुंदरवन, विश्व का सबसे बड़ा अगर आपसे पूछेगा तो आंसर आएगा सुंदरवन। सुंदरवन झील या सुंदरवन डेल्टा के नाम से इसको जाना जाता है। सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा अगर आपसे पूछेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा यहां से रेणुका। कौन सा होगा? रेणुका कहां का है?
सबसे बड़ा पूछेगा तो सोमोरिनी, सबसे ऊंचा, और सबसे बड़ा पूछेगा तो सुंदरम, छोटा पूछेगा तो रेणुका हो जाएगा। कौन सा होगा? रेणुका। अब बात यहाँ से आती है कि आपसे पूछेगा विश्व में सबसे ज्यादा किस देश के अंदर जो है आदिभूमि अमेरिका, तो सबसे ज्यादा है अमेरिका का अंदर। कहाँ पर है? अमेरिका। कितने हैं? 175 हो जाएंगे अमेरिका के अंदर। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि दूसरे नंबर पे कौन सा देश? मैक्सिको। कितने हैं? 142। तो अमेरिका में सबसे ज्यादा 175 है, मैक्सिको में दूसरे नंबर पे आता है। तो कितने आते हैं? यूएसए हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 175 है, और यदि मैक्सिको की हम बात कर रहे हैं तो मैक्सिको में कितना आता है? तो आप जाते हैं मैक्सिको में 142 होगा। और तीसरे नंबर पे कौन सा है? बात करेंगे भारत और चीन। भारत और चीन तीसरे नंबर पे कितने? 82 साइड से। कितनी है? 82। भारत चीन में 82, मैक्सिको में 142 और अमेरिका में 175 साइड्स हैं। अब तुमसे पूछा जाता है कि बताइए कि भारत का कौन सा वह राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा साइट्स हैं? तो आपसे पूछा जाएगा राज्य में अगर कौन सा पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कितनी साइट्स हैं? तो 16 साइट्स हैं। कितनी है? 16 साइट्स मिलती है। अब हम बात करते हैं राज्यवार में। जैसे आप जानते हैं कि लद्दाख के बारे में, लद्दाख में कितनी है? 2। कितनी साइट्स? 2। कौन कौन सी? उसका नाम है तसो मोरी, और तसो मोरी के बाद आप दूसरी जानते हैं तसो पार। कौन सी है? तसो पार। ठीक है, आर्द्रभूमि स्थल कहा जाता है, तसो पार के नाम से बोलते हैं। अब यदि हम बात करते हैं तो लद्दाख के बाद का जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो इसमें कितनी है? 5 है। 5 में पहली बुलरझील। कौन सी होगी? दूसरी कौन सी होगी? बात करेंगे होकेंसर। कौन सी है? होकेंसर हो जाएगी। ठीक है, होकेंसर के नाम से इसको जाना जाता है। और यदि आपसे पूछा था तीसरे नंबर पे कौन सा है, इसमें सुरेंसर। कौन सी होगी? सुरेंसर कहते हैं मानसर झील। क्या होगी? सुरेंसर मानसर झील के नाम से इसको जानते हैं। अब यदि हम बात करते हैं चौथे नंबर पे कौन सी है? हाइगम। कौन सी है? हाइगम। तो यहाँ पर हाइगम हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम बात करें 5वें नंबर पे कौन सी होती है? कहेंगे सालबोर। कौन सी होगी? सालबोर। 5वें नंबर पे है सालबोर, जो है इसके नाम से जानते हैं। तो पहली हम बात करें जम्मू कश्मीर में 5 साइट्स होंगी। पहली है बुलरझील, दूसरी होकेंसर, तीसरी सुरेंसर, चौथी हाइगम, और 5वीं सालबोर। कौन सी? सालबोर। तो 5 है जम्मू कश्मीर के अंदर। उसके बाद आता है कौन सा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितनी है? बात कह देंगे इसके अंदर 3 है। पहली कौन सी है? बात कह देंगे पहली आपकी रेणुका, दूसरी नैनीताल, और तीसरी बात कह देंगे इसमें आपको हो जाएगी आसन। कौन सी होगी? आसन। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर 3 साइट्स मिलती हैं जो आर्द्रभूमि स्थल शामिल रूप में होती हैं। और यदि हम बात करते हैं इसके बाद आता है कौन सा? उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में कभी भी आपसे पूछे तो इसे बताएंगे आप 10 है। और 10 जो है कौन कौन सी? इसे पहला अगर आपसे पूछेगा ठीक है अपर गंगा। कौन सा होगा? अपर गंगा हो जाएगा। यदि हम बात करें अपर गंगा के बाद आप जानते हैं दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो यहाँ पर आपका होगा समन पक्षी अभयारण्य। कौन सा होगा? समन पक्षी अभयारण्य। तीसरा कौन सा? बात करेंगे आपका यहाँ से हो जाएगा सरसई नवाब या नवाब झील के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद पूछेगा चौथा कौन सा है? इसमें सांडी पक्षी अभयारण्य। कौन सा होगा? सांडी पक्षी अभयारण्य होगा। 5वीं कौन सा? पक्षी अभयारण्य। छठा कौन सा? पक्षी अभयारण्य होगा। 7वां झील हो जाएगी। ठीक है, यह पक्षी अभयारण्य होगा। और बात कर रहे हैं यहाँ से आप जानते हैं सुर सरोवर झील। कौन सी होगी? सुर सरोवर झील 8वें नंबर पे है, हैदरपुर हो जाएगा। और 10वें नंबर पे कौन सा होगा? तो बखोरा वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा होगा? बखोरा वन्यजीव अभयारण्य। तो उत्तर प्रदेश के ये 10 क्या मिलते हैं? आर्द्रभूमि स्थल मिलते हैं। और यदि हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बाद कौन आता है? बिहार आता है। बिहार में कितने? पहला कौन सा? कौन सी? कांवर झील। और दूसरे नंबर पे इसमें कौन सी है? नागी। और तीसरी कभी मैंने बताया था कांवर, नागी, नागी। ठीक है, ये 3 बिहार के अंदर शामिल आती है। बिहार के बाद हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमें राज्य मिलेगा कौन सा? असम। असम में कितनी? एक का नाम
और यदि हम बात करते हैं असम के बाद आता मणिपुर। मणिपुर में कितनी? एक। उसका नाम क्या है? लोकटक झील। क्या नाम है? लोकटक झील। और यदि हम बात करते हैं मणिपुर क्या जाता है? मिजोरम। मिजोरम में कितनी? एक। इसका नाम पाला है। क्या नाम है? पाला आर्द्रभूमि के नाम से इसको जाना जाता है। मिजोरम के बाद आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में कितनी है? आप कह देंगे एक। इसका नाम क्या है? रुद्रसागर। क्या नाम है? रुद्रसागर। और यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कितनी है? दो। एक का नाम बात करते हैं पूर्वी आर्द्रभूमि और दूसरा सुंदरबन। कौन सा होगा? सुंदरबन। तो दो आपकी मिलती है पश्चिम बंगाल के अंदर। इसके बाद हम आते हैं उड़ीसा के अंदर। कितने? 6। पहला हीराकुंड रिजर्व। क्या है? हीराकुंड रिजर्व। दूसरा चिरवानी। तीसरा उत्तरकनिका। कौन सा होगा? उत्तरकनिका मैंग्रोव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंग्रोव बोलते हैं। इसके बाद चौथा क्या कहेंगे? सबकॉर्सिया गार्ड्स। कौन सा है? सबकॉर्सिया गार्ड्स। इसके बाद हम बात करें जो सबकॉर्सिया गार्ड्स है ना आपका, इसके बाद का मिलता है टम्पारा। क्या मिलता है? टम्पारा। और टम्पारा के बाद बात मिलता है यहाँ से मिलता है आपका अनसुइया। कौन सा है? अनसुइया मिलता है। तो यहाँ तक बात होती है किसकी? उड़ीसा की। उड़ीसा में 6 आपके आर्द्रभूमि स्थल मिलते हैं। आंध्र प्रदेश में कितने? एक है। कितने हैं? एक। क्या नाम है? कोलूरू नाम से आपसे पूछे। कोलूरू झील भी है और कोलूरू आर्द्रभूमि स्थल भी है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। ये आंध्र प्रदेश के अंदर मिलता है। महत्वपूर्ण नाम भी इसका है। इसके बाद हम बात करते हैं तो राज्य कौन सा आता है? यहाँ से आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? आर्द्रभूमि स्थल है। कितने बताए गए थे? 16 में पहला बात जानते हैं इसमें क्या हुआ? कराई वैली। कराई वैली जो है आपका बर्ड सेंचुरी से कहा जाता है। दूसरे नंबर पे कौन सा? लॉन्ग वुड सॉल रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलर फॉरेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तीसरे नंबर पे कौन सा? पॉइंट कैलिमर्स के नाम से या पॉइंट कैलिमर वन्यजीव कहा जाता है। ठीक है। चौथे नंबर से कौन सा? करिकेरी पक्षी अभयारण्य हो जाएगा। 5वें नंबर पे कौन सा? आप कहेंगे यहाँ होगा पल्लीकुरनई। क्या होगा? पल्लीकुरनई आपका दलदली भूमि कहा जाता है। ठीक है। 6ठे नंबर पे कौन सा है? इचावरम। क्या है? इचावरम मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। और 6ठे नंबर पे कौन सा आता है? बात कह देंगे यहाँ से आपका आता है कौन सा? कुलउत्थम। क्या है? कुलउत्थम है। ये आपका 6ठे नंबर पे आता है। 7वें नंबर पे कौन सा आता है? तो आप कह देंगे आपका 7वें नंबर पे मिलता है मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर। क्या नाम है? समुद्री बायोस्फीयर के नाम से इसको जाना जाता है, स्फीयर रिजर्व के नाम से। ठीक है। और यदि आपसे पूछे 8वें नंबर पे कौन सा है तो आप कह देंगे यहाँ से मिलता है बेंगलुरु होता है। क्या होता है? बेंगलुरु। हम बात कर रहे हैं कि बेंगलुरु जो है आप लोगों का बेंगलुरु आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स। और 9वें नंबर पे कौन सा आता है? बात करेंगे 9वें नंबर पे आपका आता है यहाँ से, यहाँ पर हमने कहा बैलोड। कौन सा है? बैलोड। बैलोड जिसे बोलते हैं इसका क्या नाम है? बैलोड आर्द्रभूमि। क्या नाम है? बैलोड आर्द्रभूमि। यहाँ हम कहते हैं बैलोड पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मिलता है बैगाथांगल। बैगाथांगल पक्षी अभयारण्य। इसके बाद मिलता है उदक मार्दंड। क्या मिलता है? उदक मार्दंड मिलता है। मार्दंड। ठीक है। और उदक मार्दंडपुरम के नाम से इसको जाना जाता है। ये क्या है? पक्षी अभयारण्य। उदक मार्दंडम पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कौन सा आता है? बात करेंगे ऐसे चित्रमगुंडी। क्या है? चित्रमगुंडी पक्षी अभयारण्य हो जाएगा। इसके बाद कौन सा आता है? सिचेंद्रम। कौन सा आता है? सिचेंद्रम होता है। और सिचेंद्रम की हम बात करते हैं थैरून क्या बोलते हैं इसको? वेटलैंड पक्षी अभयारण्य कहा जाता है। ठीक है। तो वेटलैंड पक्षी अभयारण्य के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद कौन सा आता है? इसका आता है बुढ़बुड़ पक्षी अभयारण्य। कौन सा है? बुढ़बुड़ पक्षी अभयारण्य। और अंतिम इसी का मिलता है कौन सा? तो आप कहते हैं काजीरम। कौन सा? काजीरम पक्षी अभयारण्य के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर थे आपको कहा के तमिलनाडु के कितने थे? 16। इसके बाद आता है कौन सा? केरल में कितने? पहला कौन सा? कौन सा? बेमनाड कॉल आर्द्रभूमि के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा कौन सा है? आप कहेंगे दूसरा आपका अष्टमुड़ी। कौन सा है? अष्टमुड़ी। और तीसरा आप कहेंगे सष्टम कोट्टा। क्या है? सष्टम कोट्टा
जो आपका आर्द्रभूमि या झील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर है? केरल के अंदर। इसके बाद आता है कौन सा? कर्नाटक। कर्नाटक में कितने? 4 में पहला बाकी के रणथंभोर। कौन है? रणथंभोर। रणथंभोर जो है पक्षी अभयारण्य है। और दूसरा कौन सा आता है? तो आप कह देंगे अगना। कौन सा हुआ? अगना। अगना क्या बोलते हैं? सनी। अगना सनी पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कौन सा है? इसके बाद आप जानते कि हमने बताया था आपको कि हम मिलता मालदा। कौन सा मिलता है? मालदा। और मालदा कारे या कर्रे के नाम से इसको जाना जाता है। मालदा कारे या मालदा कर्रे कंजर्वेशन का क्या बोलते हैं? रिजर्व कहा जाता है। और इसके बाद चौथे नंबर पे कौन सा आता है? तो आप कह लेंगे इसमें आका। क्या नाम है? आका समुद्रा। कौन सा है? आका समुद्रा वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व कहा जाता है। तो ये थे आपके कहाँ के? आप कह देंगे कर्नाटक के। कितने थे? 4। इसके बाद आता है कौन सा? गोवा। गोवा में कितने? 1। इसका नाम क्या है? नंदा झील। क्या बोलते हैं? नंदा झील। इसके बाद कौन सा आता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितने? 3 में पहला तो आप कह देंगे नंदूर मध्य महेश्वर। क्या बोलते हैं इसको? नंदूर मध्य महेश्वर के नाम से जाना जाता है। और मध्य महेश्वर जो है आप लोगों का ये हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद हम जानते हैं दूसरे नंबर पे कौन सी? तीसरे नंबर क्या कह देंगे यहाँ पर? कौन सा? मांडेक्री। कौन सा है? मांडेक्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर महाराष्ट्र के आपके 3 मिलते हैं। महाराष्ट्र के बाद गुजरात। गुजरात में कितने? पहला बांधवा वन। कौन सा है? आर्द्रभूमि। और उसके बाद दूसरा कह देंगे इसमें नल सरोवर झील या नल सरोवर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। तो और तीसरा नंबर पे कौन सा आता है? तो आप कह देंगे इसमें कोल है। कौन सा है? कोल झील हो जाएगा। ठीक है, और चौथे नंबर पे तो आप कहेंगे खिजड़िया पक्षी अभयारण्य या वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, ये खिजड़िया कहाँ पर है? गुजरात के अंदर होता है। ठीक है, खिजड़िया और खिचड़ी ध्यान रखना। खिचड़ी मेला कहाँ? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। और खिजड़िया गुजरात के अंदर है। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। और पोला अगर झील पूछे ये भी कहाँ पर होगा? गुजरात के अंदर होगा। गुजरात के बाद आता कौन सा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने? 4। पहला तो आप कहेंगे भोज। क्या होगा? भोज। भोज के बाद तो आप कह देंगे इसमें कौन सा हो जाएगा? साक्ष्य। कौन सा हुआ? साक्ष्य। इसके बाद कौन सा होगा? तीसरा नंबर का आपका हो जाएगा सिरपुर। क्या बोलते हैं? सिरपुर। और चौथा नंबर तो चौथा हुआ यशवंत सागर झील। ये यशवंत सागर झील के नाम से इसको जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में कितने थे? 4 थे। कितने थे? 4 थे। कुछ आपके पंजाब में भी मिलते हैं, कुछ राजस्थान में मिलते हैं। राजस्थान में कितने हैं? 2। राजस्थान में कितने हैं? 2। पहला कौन सा? और दूसरा सागर झील। कौन से? सागर झील। अगर हम बात करते हैं कि जम्मू पंजाब में कितने? 6 है। 6 में कुछ महत्वपूर्ण नाम जैसे आप जानते हैं व्यास कंजर्वेशन। कौन है? व्यास कंजर्वेशन है। कांजली झील है। कौन सी? कांजली है। और जैसे हरिकेन है। ठीक है, ये कई सारे कितने? 6 है आपके। और जबकि पूछे आप लोगों से कि हरियाणा में कितने? 2 है। 2 में जैसे पहला कौन सा है? तो आप जानते हैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क सबसे महत्वपूर्ण आपका इसका मिलता है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? आप कहेंगे भिंडावास। भिंडावास क्या है? एक मतलब कह देंगे वन्य जीव अभयारण्य है। तो यहाँ तक थे सारे आपके क्या? आर्द्रभूमि स्थल। सभी राज्यों में टोटल हम बात कर रहे हैं कितने थे? 82। तो भारत में कुल 82 आपके आर्द्रभूमि स्थल